जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति राधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब ये समाचार श्री रामचंद्र जी के वन जाने का समाचार श्री लक्ष्मण जी को पड़ा तब उन्होंने आगे क्या किया। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठिदाय कंप पुलकतन नयन सनीरा गहे अति चरण प्रेम अधीरा। अर्थात जब माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी को वन जाने की आज्ञा दे दी तब उन्होंने जो है सीता जी को अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए और वन जाने की शिक्षा देकर जो है उन्हें विदा किया। तभी जो है सीता जी वन जाने की तैयारी करने के लिए अर्थात वन की वेशभूषा धारण करने के लिए चली गई। तभी जो है ये समाचार लक्ष्मण जी को पड़ा और वे जो है ये सुनकर तुरंत दौड़े चले आए, श्री रामचंद्र जी के आकर चरणों में पड़ गए और वे जो है उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वे जो है काफ़ी व्याकुल हो रहे थे और उनके जो है हृदय में दुख नहीं समा पा रहा था। ये देखकर वे कुछ भी नहीं बोले श्री रामचंद्र जी, और लक्ष्मण जी जो है अपने मन ही मन में सोचने लगे कि ये विधाता ने क्या रचना रची है, क्या होने जा रहा था और क्या हो गया। क्या मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपने साथ वन लेकर जाएंगे या मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही सोचते सोचते वे जो है श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उनकी ऐसी दशा देखकर उन्हें समझाया और उन्हें कहा कि अब जो है तुम मेरी सीख सुनो। ये जो है मेरे माता पिता का ही आदेश है वन जाने का और इसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। अब तुम जो है मेरी सीख सुनो, तुम जो हो यहीं घर पर ही रहो और यहाँ मेरे माता पिता का सबका प्रजा का ध्यान रखो। घर पर जो है भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, राजा भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वे जो है मेरे वन जाने का दुख जो है मानकर बैठ चुके हैं। तुम उनको सांत्वना दो और उनको संतोष दो। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ की प्रजा भी जो है बिल्कुल अनाथ हो जाएगी, उनका ध्यान कौन रखेगा। जिस राज्य की प्रजा दुखी रहती है वे राजा जो है उस राज्य का राजा जो है नरक का अधिकारी होता है। हमें ऐसा पाप नहीं अपने माथे मढ़ना चाहिए। तो तुम जो हो मेरी बात मानो और यहीं रहो और माता पिता का ध्यान रखना और प्रजा का भी ध्यान रखना। इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है, वरना इससे तुम्हें भी, राजा को भी और मुझे भी अपयश मिलेगा। ये सुनकर जो है लक्ष्मण जी जो है बहुत व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से जो है अश्रुधारा बहने लगी। वे जो है कुछ भी नहीं बोल सके, उनकी जवाब का कोई उत्तर वे नहीं दे पाए और उन्होंने जो है श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु आपने जो है मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। ये सीख आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन ये सीख मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ये पूरी नहीं कर पाऊँगा। ये धर्म का उपदेश उन्हें ही देना जो ये सौभाग्य और सद्गति पाना चाहते हैं। वेदों ने जो भी महिमा वर्णन की है, जहाँ तक प्रेम का, स्नेह का, विश्वास का वर्णन किया है वेदों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। मैं तो सब कुछ अपना आप को ही मानता हूँ। हे नाथ, धर्म की नीति का उपदेश उसे ही दीजिए जिसे कीर्ति, सद्गति और अपयश का भागी नहीं बनना है। मैं तो कर्म, मन, क्रम, वचन, वाणी से सबसे जो है आपके चरणों में समाया हुआ हूँ। हे कृपा सिंधु, हे नाथ, जो है आप जो है मुझे अपने साथ वन लेकर चलिए, बस यही मेरी इच्छा है। मैं जो हूँ आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। और क्या जो भक्त आपकी सेवा में समाया हुआ है, आपकी सेवा में लगा हुआ है और आपके जो स्वामी हैं आप मेरे, उसको छोड़ना उचित है? इस बात का आप उत्तर मुझे दीजिए। ऐसे ही कुछ अनेकों प्रकार के प्रश्न जो है लक्ष्मण जी ने राम जी से किए और वे सुनकर जो है श्री रामचंद्र जी कुछ देर के लिए जो है सोच में पड़ गए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।